हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ क्लास 12। एक्चुअली हम लोग क्लास 12 का लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट लेक्चर अपना। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, बहुत हद तक पढ़ चुके थे, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे, क्या होता है उसका हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूँ। आई एम योर टीचर आकिल सर, ठीक है, फ्रॉम आई एम एक्स फैकल्टी कोटा। आई होप यू विल एंजॉय माई क्लास, ठीक है। और प्लीज़ मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, अच्छे से लेक्चर पढ़ो, ठीक है। नोट डाउन करो, नोट्स को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। बोर्ड में जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जितना यहाँ पे थ्योरी बता दे रहा हूँ आपको, उसी थ्योरी के अंदर में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों। सो प्लीज़ ये मत सोचिएगा सर एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, इसी के अंदर में आएगा दोस्तों। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इस लेक्चर्स को तो आपका नीट का भी 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये आकिल सर का बात है, ठीक है। चलो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होगा दोस्तों हम लोग का? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या होता है? मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुम उसको कॉपी में कैसे दिखाओगे? जैसे मान लो लाइट है, लाइट को कॉपी में दिखाना है तो हम लोग रे बना के दिखाते हैं ना, ऐसे 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 लाइट को दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है कॉपी में, पिक्टोरियल व्यू देना तो कैसे दोगे आप? हम लोग है ना, जिस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं ना, उस लाइन्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी डायरेक्शन देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर है? ये बहुत बड़ा चीज़, इसमें कुछ खास है नहीं। चलो और हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं दोस्तों, इसमें लोग और डिस्कशन करते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है? एक तो ये पिक्टोरियल व्यू ऑफ क्या है? पिक्टोरियल पिक्टोरियल व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस लाइंस को बनाते कैसे हैं? देखो कहीं पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखो, पॉजिटिव चार्ज को रखो, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? मूव करेगा ना। तो वो जैसे जैसे मूव करेगा ना पॉजिटिव चार्ज, वैसे वैसे उसके पाथ से तुम लाइन बनाओ, वो लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहलाता है। ये एक हाइपोथेटिकल लाइन्स है। कैसा लाइन्स है दोस्तों? हाइपोथेटिकल लाइन्स है ये। कैसा लाइन्स है? हाइपोथेटिकल लाइन्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये दिस इज हाइपोथेटिकल लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन। एक्चुअली में ऐसा लाइन कोई एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, बट आपको पढ़ना है ये लाइन्स, हाइपोथेटिकल लाइन्स होती है, क्योंकि हमको है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझाने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करना पड़ता है, तो आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। चलो हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन किए हैं? देखो, सिंपल पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्क्राइब्ड बाय स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखो, वो जो पाथ को फॉलो करता है वो पाथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। वो पाथ ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक। देखो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे एक मान लो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आइसोलेटेड क्या है दोस्तों? आपका पॉजिटिव चार्ज है। सपोज को आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तुम यहाँ पे एक है ना, एक क्यू चार्ज को रखो। यहाँ पे क्या रखो दोस्तों? क्यू चार्ज को यहाँ पे रखो तुम, एक प्लस क्यू चार्ज को रखो, तो ये इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बनेगा। मान लो यहाँ पे रखोगे तो ये इधर भागेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बनेगा। मान लो इसको यहाँ पे रखोगे तो ये इधर भागेगा ना चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बनेगा। तो पॉजिटिव चार्ज से किधर बनता है? आउटवर्ड। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना दोस्तों, ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज।
ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज पे कहीं पे भी, नेगेटिव चार्ज वाले इस पे तुम कहीं पे भी, या मान लो यहाँ पे तुम एक चार्ज को रखो, यहाँ पे एक तुम चार्ज को रख दो, एक प्लस क्यू चार्ज को रखो, क्या होगा, ये टुवार्ड्स चार्ज की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे रखोगे तो इधर करेगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इधर मूव करेगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो इधर मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा। तुम देख रहे हो अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज पे। तो ये एक इसका प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद, ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज का आपको बना दी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो एक चीज याद, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर। देखो दो चार्ज सिस्टम में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनता है। आपको इसका प्रॉपर्टीज मैं वैसे बाय द वे मैं पूरा का पूरा लिखाऊंगा, आपको इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा पूरा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज लिखाया जाएगा अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज मैं लिखा दूंगा यहाँ पे। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, याद रखिएगा। निकलता कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और घुसता कहाँ पे, एंड कहाँ पे होता है इसका, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकता है एक दूसरे को। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट खींचोगे ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, है या नहीं है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, ये आप हमेशा याद रखिएगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, ये इसका प्रॉपर्टीज में आता है दोस्तों। ये इसका किस में आता है, प्रॉपर्टीज में आता है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट इच अदर, क्यों नहीं कट करता मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो टेंजेंट होता है ना, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है ना। अगला प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या, मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इस तरीके से, ठीक है। अब मान लो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच लो, क्या खींचो, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ना दोस्तों, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या ये बात याद रहेगा, ये बात याद रहना चाहिए आपको। अब देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, आप सुनो रीजन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट कर दिया, सपोज करो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट किया, मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एक दूसरे को कट किया, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखोगे, यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो इस लाइन पे तुम टेंजेंट खींचो, इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन चाहिए तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट खींचना पड़ता है। इस पॉइंट आपको दो डायरेक्शन मिलेगा, एक तो इस लाइन पे टेंजेंट खींचने पर, इस लाइन पे टेंजेंट खींचोगे तो एक तो ये वाला डायरेक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया एक तो, और दूसरा इस लाइन में टेंजेंट खींचोगे तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखेगा आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताओ एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक पॉइंट पे इसका दो डायरेक्शन हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं किया है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। और एक्सप्लेनेशन प्लीज लिख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन बोर्ड में आता है, आप लोग को। चलिए, तो पेयर ऑफ लाइक चार्ज इस तरह का बनेगा दोस्तों। मान लो दो अनलाइक चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव में घुस रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो अगर दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनता है, ठीक है। पेयर ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्ज अगर है तो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर देखो मान लो दो मेटलिक सीट है, एक इस तरीके से, दूसरा
इस तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकला नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, ये कोई प्लेन कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। इस पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो इसमें जो पहला प्रॉपर्टीज है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज जो मैं आपको बताया था एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज, ये याद रखिएगा। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, और एंड कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है दोस्तों, जैसे आप प्रीवियस में देखे थे, देखो कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, देखो सारा लाइन्स निकल रहा है। ठीक है, और घुस कहाँ रहा है, नेगेटिव चार्ज में, है ना, इस तरीके से। अब देखो अगला प्रॉपर्टीज देखो, दे ऑलवेज ऑरिजिनेट और टर्मिनेट एट द राइट एंगल ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज। देखो जो भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये मान लो चार्ज है, ये सपोज करो चार्ज है, आपको मैं सपोज करो कि ये चार्ज बॉडी है आपका, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। तो ये यहाँ से जो निकलेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो कैसे निकलता है, वो इस तरीके से निकलता है। हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर। कैसा निकलेगा दोस्तों, परपेंडिकुलर निकलता है ये। कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, जहां जो भी चार्ज बॉडी से निकलता है तो डायरेक्शन क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर निकलने का। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो अगला हम लोग पॉइंट बात है, दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर इनसाइड द कंडक्टर। याद रखिएगा, ये कंडक्टर के अंदर में नहीं पाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के इनसाइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, ये आपको याद रखना है। या फिर इसको दूसरे सेंटेंस में लिखना चाहो तो लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। क्यों, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ही नहीं, है ना। अगला पॉइंट है बेटा, दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना। दे नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है, अगर देखो अगर ये इन केस टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मान लो वही एक्सप्लेनेशन है आपका जो पिछले पहले मैं आपको बता दिया था, देन इट मीन्स दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है दोस्तों? अच्छा, और प्रॉपर्टीज है देखो, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द आइडिया अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है ना दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा और इस सेंटेंस को और अच्छे से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस। तो जहाँ पे लाइन ज़्यादा होगा ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस मतलब जहाँ पे लाइन पास पास में होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा, जहाँ पे लाइन दूर दूर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से कुछ, सपोज करो इस तरीके से कुछ, ठीक है। मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट है यहाँ पे बी। अब देखो कहाँ पे लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ए पर क्या है, ज़्यादा है, और बी पे क्या है दोस्तों, कम है। बी पॉइंट में दूर दूर में लाइन्स है, ए पॉइंट पे क्या है, पास पास में लाइन्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। समझ में आया? इस पॉइंट का मतलब क्या है, बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखेंगे इसी में चलो वहाँ पे देख लो, वहाँ पे जो आपका जो एनिमेशन हो रहा है उसको देख लीजिए। वहाँ पे आप बता सकते हैं कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा।
कुछ और प्रॉपर्टीज़ का मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है? कुछ और भी प्रॉपर्टीज़। एक बात याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है आपको गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला प्रॉपर्टीज़ में लिख लेना, ठीक है? क्या है प्रॉपर्टीज़ दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देता है, गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला प्रॉपर्टी क्या था दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बातें क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा, ठीक है? अच्छा, वन मोर थिंग, नंबर ऑफ लाइंस ऑरिजिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग जो होता है ना, कितना लाइंस निकला या कितना लाइंस घुसा किसी चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? निकलता है, नेगेटिव चार्ज में घुसता है लाइंस, ठीक है? तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस, है ना, ऑरिजिनेटिंग 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 और टर्मिनेटिंग is directly proportional to proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कितना लाइंस निकले, मान लो कि 2 कूलम चार्ज से 10 लाइन निकला, ठीक है? 4 कूलम चार्ज से 20 लाइन निकलेगा, है ना? 6 कूलम चार्ज से 30 लाइन निकलेगा, 8 कूलम चार्ज से 40 लाइन निकलेगा, समझ रहे हैं? तो नंबर ऑफ लाइन्स जो निकलता है या फिर घुसता है, ठीक है, जो टर्मिनेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का तो ज़्यादा लाइन्स निकलेगा या फिर घुसेगा, कम मैग्नीट्यूड होगा तो क्या होगा? कम लाइन्स घुसेगा या फिर निकलेगा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है दोस्तों? चलो, और देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस का बात कर लेते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द पाथ फॉलोड बाय अ फ्री, कौन सा चार्ज का ये पाथ को दिखाता है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या कोई भी आर्बिट्रेरी चार्ज, या फिर कोई भी जीरो चार्ज? बोल दो, इसका आंसर आपको बताया गया था, डिफिनेशन ही था दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज। याद है क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज? कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसमें कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ठीक है, रेडियल, सर्कुलर, एलिप्टिकल, या फिर हाइपरबोलिकल? सोचो सोचो सोचो, कैसा होता है? आपको ये बात बताया गया है। मान लो कोई पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? आप बताओ, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाओगे तो कैसा आउटवर्ड इस तरीके से निकलेगा ना, इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा? देखोगे तो रेडियल ही आउटवर्ड है, रेडियल है। कैसा है दोस्तों? रेडियल। तो ये वाला आपका ऑप्शन होना, ये वाला आपका ऑप्शन होना। क्या मेरी बातें क्लियर है? सोचो, तो आंसर क्या होगा? रेडियल, ठीक है? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, एट विच एंगल टू द सरफेस ऑफ द चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ऑरिजिनेटिंग और टर्मिनेट? कितना एंगल पे किसी चार्ज सरफेस से है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है? कितने एंगल पे निकलता है? 90 डिग्री। आपको पहले बता दिया कि आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। आपका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री, ठीक है? आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही ईजी पॉइंट था जो मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है दोस्तों? और ये मेजरली रूप से जो है ना, ये दोस्तों बोर्ड के लिए, ये किसके लिए है? बोर्ड के लिए। ये जो वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है आप लोगों को, ये बोर्ड के लिए लेक्चर।
कि मैं फिर से एक बात बोल दे रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए है, कंपटीशन के लिए। ठीक है, नीट का है तो ठीक है, आईआईटी में थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सराय सराय वाले बच्चे के लिए ये वाला लेक्चर बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। बाकी कंपटीशन वाला बैच में कंपटीशन वाला लेक्चर जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, और प्लीज़ पढ़ाई लिखाई करो घर पे। घर पर क्या कीजिए, पढ़ाई लिखाई। थैंक यू आज के लिए।